सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 22 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो लेवल रहेगा हमारा, ये लेवल्स यहाँ से मार्केट की, अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता कि डाउनफॉल आया और फिर अगेन फॉल आ जाएगा। यहाँ से मैंने बोला था आपको, अगर यहाँ से कोई सपोर्ट लेकर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है हमें यहाँ पर, तो हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है और ये लेवल रहेगा। बाय के लिए ट्रेड प्लान करना था हमें यहाँ से। तो देखिए, पहली 5 मिनट में ये लेवल रहा, फिर यहाँ पर ही एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है। देखिए, ये कैंडल यहाँ पर अगर ये सेम ये इसकी विक ना होती तो ये बिल्कुल बुलिश एंगल्फिंग होता, बट हम ऐसे पैटर्न को भी यही मान के चलते हैं। ऑलमोस्ट कभी भी मार्केट सेम ऐसे ही नहीं देगा एग्जैक्ट जो हम पैटर्न्स पढ़ते हैं कि बियर एंगल्फिंग बिल्कुल उसी कैंडल इतनी साइज की बनेगी। नहीं है, ऐसा नहीं होता। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी टाइप की कैंडल बना देते हैं और हम इसी को ही बुलिश एंगल्फिंग मान लेते हैं। और फिर इसका ब्रेकआउट होने के बाद, ये लेवल निकालने के बाद, फिर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक कैंडल बनी ग्रीन और फिर ये क्लोज हुई और इसका ऊपर निकलने पर हमने यहाँ पे बाय के लिए हमें एंट्री लेनी थी और फिर देखिए आप ऊपर की साइड ट्रेड। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना था, क्योंकि देखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, और एक्सपायरी होने की वजह से अगर यहाँ पे जब ये नीचे आया है 10 मिनट्स में, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होते हैं। तो कॉल के प्रीमियम सारे का यहाँ पे डिके हो गए होंगे जब ये नीचे आया था। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होता है, एक्सपायरी वाले डे सिर्फ मोमेंटम को पकड़ना होता है 5 और 10 मिनट्स में। 5 मिनट में अगर ये यहाँ पे इतना बढ़ा है ना, बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़े होंगे इस वाली कैंडल पे। आप चेक भी कर सकते हैं 9-10 पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर गया और फिर ऊपर की साइड मोमेंटम हमें मिला देखने के लिए। मार्केट पॉजिटिव ही था आज। ठीक है, अगेन सिर्फ फॉल आ रहा था कॉल के प्रीमियम डिके करने के लिए। जो भी फॉल आ रहा था ना, ये शार्प फॉल आया 10 मिनट का, फिर यहाँ पे हल्का सा आया, फिर यहाँ पे ये जो फॉल आया, ये जो फॉल आया, ये सिर्फ प्रीमियम डिके करने के लिए आ रहा था कि जो प्रीमियम्स हैं कॉल के, वो बहुत तेज़ी से, जितने ऊपर थे वो तेज़ी से नीचे आ जाए और फिर ठीक है, फिर अगेन बढ़ने स्टार्ट हो। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आप लोगों ने यहाँ से बनाया होगा कितना मार्केट ने ऊपर की साइड मोमेंटम लिया है। अब बात करते हैं हम कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। हम देखिए, ये लेवल अगर निकालता है जो आज का हाई है, इस लेवल को निकालता है तो हमें, इसलिए ये लेवल अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है, तो 5 मिनट की कैंडल ग्रीन के ब्रेकआउट होने पर हम इस लेवल तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकालता, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर ये लेवल नहीं निकालता है और इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है ये, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है। देखिए यहाँ पे अगर ये कैंडल ये यहीं से फॉल होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है, तो ये एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन भी होगी और यहाँ से इस कैंडल के नीचे क्लोज करने पर 5 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करनी चाहिए और फिर उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर देन हम उसके ट्रेड लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, फिर ट्रेड लेंगे नीचे के लिए और यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेता हुआ देखिए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम प्रॉफिट, हाफ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इससे नीचे जाने पर हम फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे इस लेवल पर। ठीक है ना, तो हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया, लेकिन उसका फिर ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है ना, और अगर इससे ऊपर जाता है, ऊपर की साइड गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पे कहीं बनाता है और ऊपर की साइड जाता है, तो फिर हम ऊपर के लिए बाय का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो हमारा एस एल रहेगा वो 1:2 के एस एल के बिहाफ पे आप ट्रेड क्या करो कि 1:2 का रहना चाहिए। रिस्क जो रहना चाहिए वो 1 और रिवॉर्ड जो रहना चाहिए वो 2 रहना चाहिए। ठीक है ना, और फिर यहाँ से ये लेवल रहेगा हमारा। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वेट करना है। अगर यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर हमें वेट करना है ट्रेड के लिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है तो फिर यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़े तो फिर हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हमें एक फॉल देखे, 5 मिनट की कैंडल रेड बनने के लिए बनेगी, तो उसको देखना है। फिर उसके बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे वो कैसी फॉर्मेशन होती है उसकी। वो अगर यहाँ पर रेड बनती है और फिर नीचे भी आती है, उसका ब्रेकआउट होता है, देन हम सेल के लिए इससे नीचे ही निकलने पर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन के।
ठीक है। और अगर यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले लेती है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ती है, तो फिर हम बाय का ट्रेड प्लान करेंगे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद, और ऊपर तक ये लेवल्स भी देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में क्या है, जो हम बैंक निफ्टी को भी मैंने ये बताया था कि ये जो जोन रहेगा, ये जो लेवल रहेगा, ये जो जोन रहेगा बीच में, ये जोन एक साइडवेज जोन रहेगा, ठीक है। और इस साइडवेज जोन में ना हम ट्रेड नहीं करेंगे इसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद इधर ऊपर की साइड और नीचे की साइड जिधर भी ब्रेकआउट हो उधर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड, यहाँ पे ये रेड कैंडल्स बनी और ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आप रिटेस्ट करने आया है, ठीक है, रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करने के बाद जब ऊपर मार्केट चले, मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट ट्रेड के लिए आप रिटेस्ट का भी वेट किया करो। जब रिटेस्ट करने आए यहाँ से, फिर रिटेस्ट किया इस लेवल पर, और फिर यहाँ से जब चलना शुरू किया तो देखिए यहाँ से आपको 200 से, और फिर ईजिली आपको 240 से 475 का इसने हाई लगाया, तो आपको 200 पॉइंट्स तो आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। 200 पॉइंट्स में से आपने अगर 100 पॉइंट भी कैप्चर किया, 200 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, तो आपको क्या करना है फिर, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जैसे ये पैटर्न बनाया, ये यहाँ से बैंक निफ्टी जा रहा है 1040 पे, 1040 पे। अब देखिए आप कैंडल 1040 की 1040 की कैंडल देखिए आप निफ्टी की, तो निफ्टी की कैंडल डोजी टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे फॉल हो रहा था और फिर यहाँ पर फॉल वो बढ़ना शुरू किया, तो निफ्टी इसके बाद अगर बैंक निफ्टी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है पहले, तो निफ्टी भी बढ़ेगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए ये 945 पे जब इतनी कैंडल पॉजिटिव हो चुकी है, बैंक निफ्टी ने इतनी पॉजिटिव कैंडल दे चुकी है, तो अब क्योंकि ना एक्सपायरी तो निफ्टी की है, तो आप अगर आज बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे होंगे तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम काफ़ी हाई होंगे आज, मतलब कॉल्स के जो प्रीमियम होंगे ना वो काफ़ी हाई होंगे, तो फिर उनमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है हमें, ठीक है, जो एक्सपायरी वाले डे मिलता है। एक्सपायरी वाले डे अगर यही आपको जितना पॉइंट्स आपने, ये 200 पॉइंट्स अगर आप एक्सपायरी वाले डे के दिन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कल आपने अगर ये कल के डे कैप्चर होता है, सपोज कीजिए आपने 200 पॉइंट आप एक्सपायरी वाले डे कैप्चर करते हैं और नेक्स्ट डे आपको, तो आपको प्रीमियम में बहुत डिफरेंस दिखेगा कि प्रीमियम 200 पॉइंट्स में बहुत मल्टीप्लाई, आप ये समझिए 2x या 3x हो सकते हैं 200 पॉइंट्स में, ये प्रीमियम 200 पॉइंट में 2x तो हो ही जाएंगे अगर एक्सपायरी वाला डे है। तो आप कोशिश करो कि निफ्टी को देखकर एनालिसिस करके, निफ्टी बढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी ने, तो हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी को कि अब निफ्टी भी चलेगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है तो नेक्स्ट 5 मिनट में देखिए आप निफ्टी ने भी ऊपर की साइड काफ़ी अच्छा बढ़ा है, ठीक है। सो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं ये साइकोलॉजी के साथ। अब बात करते हैं हम कि कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, और फिर यहाँ से देखिए सपोर्ट लेने के बाद ऊपर का हमें ये लेवल भी देखने के लिए मिला है। देखिए हमेशा ऐसे नहीं दिखाएगा आपको लेवल कि ये एकदम डायरेक्ट उसी लेवल पे चला जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए इसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है तो यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला, ये लेवल आ गया, ये जो सपोर्ट था इसी सपोर्ट तक के यहाँ पे आ गया। जो डे, ये इंटरडे की बातें होती है, इंटरडे में देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा था इसी सपोर्ट को के पास आया, फिर यहाँ पे ही ये इसने फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर अगेन ऊपर की साइड बढ़ा। तो अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए ये लेवल्स निकालना इसका ज़रूरी है, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। देखिए अब ये ट्रेंड्स लाइन में हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस लेवल से, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से अगर निकलता है ना, यहाँ से अगर निकलता है, ठीक है ना, यहाँ से अगर निकलता है 930 से 47,930 40 से, तो हमें क्या होगा कि हम यहाँ से ऊपर जाने पर ना एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इससे निकलने पर, ठीक है, ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और ये लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे हमें, और फिर हम क्या करेंगे इस लेवल के लिए फिर प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल पर आकर यहाँ पर, तो हमें फिर एक
फॉल देखने को मिलेगा, मतलब 5 प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी यहाँ से, फॉल नहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ से, और फिर यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर के साइड जा सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन अगर ये हाई भी निकाल देता है मार्केट, ठीक है, कल ही अगर ये वाला हाई भी निकाल देता है, यहाँ से निकलने के बाद ये वाला हाई भी निकाल देता है, ठीक है, तो फिर एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिलेगा, मार्केट बहुत अच्छा चलेगा फिर, ठीक है ना। सो अब आपको ये लेवल क्लियर हो चुके होंगे बैंक निफ्टी निफ्टी की। अब बात करते हैं हमने जो कल स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए पहला स्टॉक था विजय डायग्नोस्टिक, इसने हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं करी, ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में देखिए एबी कैपिटल ने ऑलमोस्ट हमें ना यहीं पर ही एंट्री तो नहीं बनी, देखिए 5 मिनट पे ये स्टार्टिंग में ही ऊपर क्लोज कर दिया। आपको यहाँ पे यहाँ तो बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि जैसा आज का मार्केट रहता है ना नीचे से जाके सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एंट्री हमारी ट्रिगर नहीं हुई इसमें भी, क्योंकि कैंडल ही क्लोज नहीं हुई, ठीक है, जहाँ से गई थी उससे नीचे तो गई लेकिन फिर ऊपर आ गई, ठीक है ना, जो मैंने बताया था इसमें भी। और नेक्स्ट था हमारा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में देखिए हमारी 1 और 920 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1 मिनट के 916 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और 921 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंटी ट्रिगर, ठीक है। देखिए 5 मिनट के जब पहले यहाँ पे ओपन हुआ तो इसने जस्ट एकदम से ही ये लो लगा दिया, मतलब जितना हमारा यहाँ पे था, देखिए 570 पे ओपन हुआ और 564 का लो लगा दिया इस पहले कैंडल में। इट मीन्स जितना हमारा फाइनल टारगेट था वो भी अचीव होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे क्लोज करके, ठीक है, इसके लो को ब्रेक करता फिर भी हम ट्रेड ले लेते, बट इसने क्या किया, देखिए 916 पे तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है प्राइस, तो हमें एंट्री बन रही नहीं, हमें तो शॉर्ट करना है इसको, ठीक है, फिर ऊपर से एक ये नीचे गिरा और इस लेवल को कभी इसने ब्रेक ही नहीं किया, तो इसमें भी हमारी एंट्री नहीं बनी। देखिए यहाँ पर अगर आप 921 पे ले रहे हैं, 921 पे हेड कैंडल बनी है इससे नीचे, तो आपने 970 पे क्या होगा, इसको 570 पे इसको शॉर्ट किया होगा 71 पे, ठीक है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो फिर आपको मिल गया होगा, आपको फाइनल टारगेट तक आप अचीव हो गए होंगे। बट हमारे परफेक्ट हमारा एक ये भी तो है ना कि ये इसका लो ब्रेक करना चाहिए, प्राइस तो ऊपर सिर्फ 921 से गिरना स्टार्ट हुआ है, बट इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो हमारी इसलिए परफेक्ट एंट्री, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट देखिए, इसीलिए ना ये नीचे ज़्यादा गिर नहीं पाया, यहाँ से गया और ऊपर फिर चला गया। अगर ये 5 मिनट की कैंडल को ऐसी बनती है हमारी मारूबुजू टाइप की शॉर्ट में भी, देन हमें एकदम परफेक्ट दिखता है और वो स्टॉक बिल्कुल पूरा दिन गिरता ही जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बायोकॉन। बायोकॉन में देखिए पहले ही जो कैंडल थी वो काफ़ी हाई और लो उसका काफ़ी बड़ा था, ठीक है, उसने ओपन क्लोज तो थोड़ा ऑलमोस्ट सेम सा रहा, बट देखिए यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है, ओपन यहाँ पर हुई है और फिर ओपन होने के बाद ये कितनी ऊपर हाई गई है, ठीक है, ऊपर की साइड, और फिर क्लोज आकर यहाँ पर कर दी, ठीक है ना, इसने नीचे। लेकिन अगर ये इसका लो ब्रेक देखिए यहाँ पे 916 पे फिर फॉल हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको 240 पे अगर यहाँ पे फॉल हो रहा है तो फिर इसने भी हमें 290 का हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव करवाया अगर 916 पे। हालांकि 916 पे एंट्री मत लिया करो, रिस्क ही ट्रेडर ही ले सकते हैं, जिनको रिस्क ले सकते हैं वो ही 916 पे एंट्री लिया करो। 951 तक का ट्रेड किया करो, 920 का वेट किया करो, 920 के बाद 921 पे एंट्री लीजिए और मारूबुजी कैंडल का वेट कीजिए। जिस दिन आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगा ना, देखिए 20-22 दिन होते हैं, 20-22 दिन में अगर हम हाफ 15 डेज भी हमें परफेक्ट ट्रेड मिलते हैं, 15 भी, तो हम 15 में से हमें परफेक्ट ट्रेड मिलते हैं तो हम 15 के 15 डेज सही रहेंगे, ठीक है। और 15 में से आप ये समझिए अगर हमें 20 भी 15 में से हमारा एस एल भी हिट हो जाता है 3 या 4 टाइम्स, तो हम 10 मल्टीप्लाई बाय 5% का हमें प्रॉफिट मिलता है पर डे में, तो फिर वो कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग ना 50% ईजिली मिल जाएगा आपको, ईजिली आपका महीने के एंड में आप कैपिटल के 50% 50% के इंक्रीज पे बैठे होंगे, आपकी कैपिटल एक 1 मंथ में 50% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और वो कम नहीं होते 50% के, 50% कैपिटल पे गेन करना हर महीने, कैपिटल गेन इतना कम नहीं होता, बहुत होता है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करोगे और बहुत अच्छी ग्रो कर लोगे कैपिटल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए ओपनिंग हुई नीचे, हमारा प्राइस तो ट्रिगर हुआ, ठीक है, बट वो भी सेम हमारा वही इसी तरह से हुआ बीपीसीएल का भी, कि स्टार्टिंग में ही हमें सिर्फ वो
9:15 की कैंडल ने ही नीचे की साइड क्लोज किया और फिर ऊपर की साइड प्राइस बढ़ गया और फिर बढ़ता बढ़ता गया। ठीक है, तो इसमें भी हमारी परफेक्ट एंट्री नहीं बनी है। ठीक है ना, आज के स्टॉक्स में मोस्टली हमें परफेक्ट एंट्री नहीं मिली है क्योंकि मार्केट ने नीचे ओपनिंग करने के बाद और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हो गया था। तो जहाँ जिधर मैं कहता हूँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना स्टार्ट किया करो, क्योंकि जिधर की साइड मार्केट चलना स्टार्ट करेगा, मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव सिनेरियो में जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो फिर स्टॉक्स भी उधर ही साइड मूव करेंगे ज़्यादातर, मोस्टली स्टॉक्स उसी के साइड चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक तो हमारा कैनफिन होम्स। इसमें देखिए एंट्री हमारी ट्रिगर हुई थी बट वही सेम हमारी कोई 5 मिनट के 1 मिनट में गिरी है। ठीक है, फिर ऐसे ये भी ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कल के लिए स्टॉक्स। तो कल के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को हमें ट्रेड करना है 773 पर। ठीक है, 773 के ऊपर हमें इसे बाय करना है और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा ना वो 3.5 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, 3.5 रुपीज़ का हमारा एसएल रहेगा और इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा ना वो रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 4 रुपीज़, सेकंड टारगेट 5 रुपीज़ और फाइनल टारगेट 7 रुपीज़ रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, क्लियर है आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस को देखिए हमें बाय करना है इस लेवल पर 1715 से ऊपर हमें इसे बाय करना है। ठीक है, और इसमें इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए। देखिए ये इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए पहली मार्क जो, अगर देखिए ये एक परफेक्ट रेट था, यहाँ पर ये टॉप पर बियर एंगल्फिंग बना। ठीक है, और इसका शॉर्ट इसका लो निकालने के बाद 1708 को निकालने के बाद फिर देखिए नीचे लो क्या लगाया इसने। ठीक है, तो ये बियर एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड देते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर परफेक्ट पहली कैंडल बनती है यहाँ पर इस टाइप की मारूबुजू और फिर प्राइस भी टिगर होता है, उसके हाई को निकालने के बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे इसमें। ठीक है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, और जिसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 9 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट 12 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 15 रुपीज़ का रहेगा और फाइनल टारगेट 17 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, मेट्रोपोलिस भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी को हमें बाय करना है 630 के ऊपर। ठीक है, 630 के ऊपर हम इसे बाय करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 3.5 रुपीज़ का रख सकते हैं हम, या 3 रुपीज़ का भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 4 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 5 रुपीज़ का रहेगा और फाइनल टारगेट 6 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, क्लियर आपको जेंसर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर में देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन की होने वाला है, तो अगर ये इस लेवल को निकालता है, ठीक है, इस लेवल को निकालता है तो इसमें हम बाय करेंगे। ठीक है, ये लेवल मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए अगर इस लेवल के और ये एक हाई रहेगा। ठीक है, अगर इसको निकालता है ये, तो हम इसे बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और इसमें हमारा इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का और पहला टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का और सेकंड टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ और फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल निकालता है नीचे वाला 428 निकालने के बाद हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, 428 को निकालने के बाद इसमें जो हमारा ठीक है ये निकालने के बाद और सेम वही रहेगा 2 रुपीज़ का एसएल और 3 रुपीज़ का पहला टारगेट। ठीक है ना, तो ये निकालने के बाद हम शॉर्ट करेंगे इसको और ये लेवल निकालने के बाद हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, अपोलो टायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ठीक है, इसको हमें शॉर्ट करना है देखिए इस लेवल से नीचे। ठीक है, 77,180 से नीचे हमें इसे शॉर्ट करना है और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 35 रुपीज़ का। ठीक है, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 40 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 50 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट फाइनल टारगेट रहेगा 70 रुपीज़ का। ठीक है, तो आपको ये स्टॉक क्लियर हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है, क्लियर होंगे आप ये स्टॉक, प्रॉफिट बुक कीजिए।